आज हम आ गए हैं नरवाना में एक ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर और जहां पर हिस्सा लेने के लिए एसडी महिला महाविद्यालय के एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स आए हैं। तो आइए बात करते हैं उनके एएनओ से। जय हिंद मैम। जय हिंद। तो आप यहां पे हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे कि ये जो एनसीसी के कैडेट्स हैं जिनको आप यहां पर आज ब्लड डोनेशन के लिए लेके आए हैं, इनकी क्या मोटिवेशन, क्या इनकी इंस्पिरेशन है और कैसे ये अपना सहयोग दे रहे हैं? बिल्कुल। आज जो ये लाला जगत नारायण जी की 42वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया गया है, तो कुछ दिन पहले ही हमारे कॉलेज में पता लगा, हमें इनविटेशन मिला और हमने जैसे ही नोटिस सर्कुलेट किया तो बच्चों में एक जोश था। एनसीसी के कैडेट्स हैं, एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, रेड क्रॉस के स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, अन्य स्टूडेंट्स भी, सब में एक जोश था। लेकिन हमें पता है कि लड़कियां थोड़ी एनीमिक होती हैं, एचबी की कमी है, उनको ये पता है कि एचबी की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जोश था उनके अंदर। और ऐसे ही एनसीसी के कैडेट्स जो हैं वो पूरा जोश से भरे हुए हैं कि हमें रक्तदान करना है, हमें मैडम ब्लड डोनेट करना है। क्योंकि इस बात का पता है कि अगर हम ये देखें कि जो खून अगर हम दान करते हैं तो उससे कोई कमज़ोरी नहीं आती, बल्कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा अच्छे से होती है, सर्कुलेशन अच्छा रहता है। ये बात भी उन्हें पता है और मैंने भी उन्हें मोटिवेट किया। एक दो कैडेट्स को ये था कि मैडम कहीं हमें ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार कर सकते हैं, ऐसा है, थोड़ी गलतफहमी थी, तो वो गलतफहमी मैंने दूर की कि नहीं, ये जितना हम ब्लड डोनेट करते हैं उतना अच्छा होता है। तो कैडेट्स को ये पता है और वैसे भी उनके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। उन्हें पता है कि खून अगर हम दान करते हैं, किसी को भी कितनी आवश्यकता पड़ती है, हमारी सीमा पे, हमारे देश की सीमा पे कितनी आवश्यकता पड़ती है, तो इस बात को वो भली भांति जानते हैं और वो बड़े जोश से भरे हुए हैं। मैं जब एनसीसी में था तो मैं देखता था कि अलग अलग टाइम पे जागरूकता दी जाती है एनसीसी में ब्लड डोनेशन के बारे में, लेकिन लोगों के दिमाग के अंदर फिर भी ये रहता है कि हमारा वेट कम है, हम पतले हैं, दुबले हैं, तो ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, या कितने कितने महीने बाद करना चाहिए। तो हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। अभी देखिए, हमारे यहाँ तो क्या है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एनसीसी हमारे यहाँ अभी इंट्रोड्यूस हुई है, 1 साल पहले ही एनसीसी आई है। और जो आप कैडेट्स देख रहे हैं ये पीछे, तो पहला बैच है, ये पहला बैच है और पहला ब्लड डोनेशन का कैंप है जो कि बच्चे अटेंड कर रहे हैं। तो शायद इसीलिए भी एक इनके अंदर ये इच्छा थी कि देखें कि, क्योंकि अभी तक +2 से पहले बच्चों को इतना नहीं अवेयर होते वो किसी भी चीज़ के लिए। हायर एजुकेशन में आते हैं तो उनको अवेयरनेस आती है उनके अंदर, क्योंकि हायर एजुकेशन में इस तरह के प्रोग्राम्स रूटीन में ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं कि जिसमें हम बच्चों को अवेयर करें उनकी हेल्थ के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए, या गर्ल्स हैं तो हम किस तरह से गायनेकोलॉजिस्ट को बुला रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं हर पॉइंट पर लेकर। तो बच्चे पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप कॉलेज में इस तरह का, जब से ये कैडेट्स बने हैं, एनसीसी के एनरोल हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं। और उनको ये गलतफहमी थी कि मैडम लाइफ में एक ही बार डोनेट कर सकते हैं ब्लड, ये गलतफहमी उनको थी। लेकिन ये गलतफहमी उनकी ठीक गई कि ऐसा नहीं है। हम 6 महीने का तो कम से कम गैप होना चाहिए, और हम उसके बाद अगर हमारा एचबी ठीक है, अप्रोप्रिएट अगर हमारा एचबी है, तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं। मतलब 6 महीने के बाद कोई भी इंसान ब्लड डोनेट कर सकता है? 6 महीने के बाद। तो यहाँ पर आज कितने एनसीसी कैडेट्स आप टोटल लेके आए? हमारे यहाँ 17 एनसीसी कैडेट्स हैं जो एनरोल हैं, और उसमें से हमारे यहाँ आज 15 कैडेट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। 2 कैडेट्स थोड़ा बीमार थे, वो नहीं आए, इंजरी हुई थी, स्पोर्ट्स पर्सन है। 15 कैडेट्स हैं हमारे पास। और उनमें से ब्लड कितने दे रहे हैं? ब्लड देने के इच्छुक सभी हैं। एचबी टेस्ट होगा अभी उनका, और उसके बाद पता लगेगा कि कितने देंगे, बट दे आर विलिंग टू डोनेट ब्लड। तो थैंक यू मैम। तो आइए कुछ और टीचर्स से बात करते हैं। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्कार। मैम आपका परिचय दे दीजिए पहले तो। मैं एसडी महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर अंजना लोहान, और ये मेरे कॉलेज की एनसीसी टीम है पूरी, और मैडम नैनदीप हैं, ये इंचार्ज है, अभी कोर्स पूरा करके आई हैं, और लेफ्टिनेंट इनको ये हैं। और मेरी एनसीसी की टीम के साथ साथ एनएसएस की टीम भी आई है। एनएसएस की टीम के साथ और भी कॉलेज के जो दूसरे हैं, वीमेन सेल की और दूसरे बच्चे, वो भी आए हैं। कोई भी एक्टिविटी होती है, मैं इतना मोटिवेट करती हूँ बच्चों को ब्लड डोनेट करने के लिए, हर एक्टिविटी के लिए, उनके आहार के लिए, उनका पोषण कैसा होना चाहिए, ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए। और मैंने अपने कॉलेज में भी कई बार कैंप लगाए हैं, और इस साल भी मैं अपने बच्चों को राजीव की एक आवाज़ पे पूरी बस भर के लेके आए हैं, और हमारे बच्चे सारे
ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हैं। भीड़ बहुत लगी हुई है। पहले तो इनका HB टेस्ट होगा, उसके बाद जिसका HB अच्छा होगा वही बच्चा ब्लड डोनेट कर सकता है। इसलिए अभी ये प्रक्रिया चल रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे मैक्सिमम बच्चे ब्लड डोनेट करें। तो कुछ और टीचर्स के साथ हम बात करते हैं। मैम, ये जो आपका कॉलेज है ये सबसे पहले यहाँ पर पहुँचा है, तो बच्चों ने बहुत अच्छा डिसिप्लिन यहाँ पे दिखाया है, तो आप लोग कैसा महसूस करते हैं? बतौर एक टीचर आपको कैसा फील हो रहा है? देखिए, हमें तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है। हमारी जो प्राचार्य हैं वो अनुशासन के मामले में अग्रगण्य हैं। बाकी सब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन अनुशासन भंग में कभी कोई कोताही नहीं देखी जाती। और उसमें हम सभी सहकर्मी मिलके, पूरा कॉलेज का स्टाफ है वो सभी हम इनका पूरा साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। हम कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और हमारे बच्चे भी बहुत सयाने हैं, बहुत समझदार हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, क्योंकि यही अनुशासन में नहीं रहेंगे तो फिर और बच्चों को कैसे मैसेज मिलेगा, है ना। तो इसके लिए हम अपनी प्राचार्य का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हमारे सभी सहकर्मियों का भी। और बच्चे तो फिर हैं ही हैं, इनको ही है सारा क्रेडिट, क्योंकि ये हम तो नियम बना सकते हैं, फॉलो तो बच्चों को ही करना होता है। तो उसके लिए पहल टीचर्स करते हैं, उसके बाद बच्चे उस एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, है ना। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। और कुछ और टीचर से बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे, जो आज आपके बच्चों ने अच्छा डिसिप्लिन दिखाया है ना, तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चों पर हमें नाज है, क्योंकि जो हम सिखाते हैं शिक्षा के साथ साथ इनको जो संस्कार देते हैं, इनको सिखाते हैं कि कैसे आपने जाना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है। सामाजिक सरोकार का कोई भी विषय है, समाज को जब भी ज़रूरत है हमें कैसे आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। तो हमें बड़ा प्राउड है हमारे बच्चों का, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आज आपके सामने है। और हमेशा भी बच्चे, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हर व्यक्ति तारीफ़ करता है इनके अनुशासन की। बहुत प्यारे बच्चे हैं, क्योंकि ये टीचर्स के बताए हुए रास्तों पर, बताए गए आदर्शों पर खरे उतरते हैं। हमें नाज है और इनका जोश तो आप देख ही रहे हैं। अभी हमने कल भी रैली निकाली थी, लीगल लिटरेसी डे था, साक्षरता सप्ताह मनाया हमारे कॉलेज ने, तरह तरह के कंपटीशन किए। और कल हमने एक विशाल रैली निकाली थी, पूरा शहर देख के, इनके जोश को देखकर, इन्होंने जो शिक्षा को सचेत करने के नारे लगाए थे, सब लोगों ने बहुत मुक्त कंठ से प्रशंसा की। और मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि हमें इस बात पर नाज है कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे कहे अनुसार ये चलते हैं। धन्यवाद। तो समाज सेवा की भावना का बहुत अच्छा परिचय इस कॉलेज की छात्राओं ने दिया है, और साथ ही साथ टीचर्स ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है, जिसके लिए MDN न्यूज़ की टीम उनका धन्यवाद करती है। जय हिंद।